स्वागत है आपका हमारे चैनल कैच लाइफ विद अस में। आज हम फिर से आप लोगों के साथ हैं और आपको जैसा दिख रहा होगा गाड़ी में हम कहीं जा रहे हैं। तो मोस्टली हम लोग आप लोगों के साथ कहीं घूमने फिरने की वीडियो शेयर करते हैं। आज भी हम कहीं जा रहे हैं, पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुझे नहीं लगता कि कोई अपने मन से जाना चाहता होगा या उसका मन करेगा वहाँ जाने के लिए। तो अभी मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगी कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। ये दोनों चीज़ें आप मेरे साथ बने रहिए, आगे आपको अपने आप पता चलती जाएगी। अभी हम ओला से जा रहे हैं और मेरे साथ हैं हर्ष भैया और ओम आगे बैठा है। तो हम तीनों लोग जा रहे हैं। सीए साहब नहीं है, वो ऑफिस है। मैं आ गई थी तो इसलिए जाना भी ज़रूरी था, काम ज़रूरी है। तो जाते हैं, वहाँ पे पहुँच के मैं आपको बताऊंगी यहाँ हम क्यों आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, वो भी आपको आगे ही पता चलेगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ और ज़रूर देखिए कि कहाँ गए और उसका कारण क्या था, क्यों जाना पड़ा हमें वहाँ पर। तो चलते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे, हम लोग आए हैं विवेक विहार थाना। और मुझे लगता है थाना किसी को भी आना पसंद नहीं है। पुलिस स्टेशन आए हैं तो किसी को नहीं, मुझे लगता कोई भी आना चाहता होगा, पर हमें भी किसी रीज़न से आना पड़ा है यहाँ पर। तो अभी जो जिस काम के लिए आए हैं या जिस भी वजह से आए हैं, पहले उसके लिए अंदर चलते, फिर यहाँ से निकल कर मैं आपको बताऊँगी कि क्यों आना पड़ा था और क्या रीज़न है। तो अभी चलते हैं पुलिस स्टेशन में, दिल्ली में विवेक विहार थाना पुलिस स्टेशन। तो गाइज अब हम घर आ चुके हैं विवेक विहार पुलिस स्टेशन से। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम पुलिस स्टेशन क्यों गए थे और क्यों हमें जाना पड़ा था पुलिस स्टेशन आज। तो पुलिस स्टेशन जाने की वजह है ये, मेरा डीएल वहाँ पर जब्त था। तो डीएल मेरा जब्त हो गया था आज से लगभग 2 महीने पहले, क्योंकि मैं लेट गई हूँ थोड़ा, क्योंकि 45 दिन का तो उसका सस्पेंशन ही था। तो मेरा डीएल वहाँ पे जब्त था। दिल्ली में हुआ था मेरा चालान, गाड़ी से मैं आ रही थी, चालान हुआ था। तो चालान का रीज़न था मैंने रेड लाइट जंप किया था, जिसकी वजह से मेरा चालान हुआ था। पुलिस वालों से बहुत बात करने की कोशिश करी पर वो मूड में नहीं थे। मेरे को मतलब उनको यही था कि चालान ही होगा। तो फिर मेरा चालान हुआ था रेड लाइट जंप का, जिसका फिर हमारे पास 1 हफ्ते बाद मैसेज आया। तो हमने अपना चालान की जो अमाउंट था वो हमने ऑनलाइन जमा कर दिया। तो वो 1000 रुपये था, वो जमा हमने कर दिया। उसके बाद मैं एक बार गई थी, मुझे ये नहीं पता था कि कितने दिनों बाद मिलेगा। उन्होंने तो मेरे को बोला था कि इतने दिनों बाद मिलेगा, पर कुछ लोगों ने बोला, मुझे तो पता नहीं था, तो कुछ लोगों ने बोला कि मिल जाएगा। तो हम लोग जब गए, सारे पेपर्स, उसमें आधार कार्ड की फ़ोटो और जो चालान की कॉपी थी उसकी फ़ोटो और एक और चीज़ थी, हाँ, जो रिसिप्ट हमने जो पैसे भरे उसकी फ़ोटो लेकर, ये तीनों कागज़ लेकर जाना था। तो ये लेकर मैं गई थी। तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कि अभी नहीं मिलेगा, आप आना 12 तारीख को जनवरी में। तो 12 से आज 28 हो चुके हैं, आज जाते जाते लेट हो गए। तो 12 तारीख को आप आना, तब आपके 45 दिन पूरे होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन, जब ये सस्पेंड हुआ तब से। तो तब से 45 डेज तब पूरे हो रहे थे, तो 45 डेज के बाद ही मिलेगा। तो तब उन्होंने देने से मना कर दिया। तो 12 तारीख के बाद जा नहीं पाए, टाइम हो नहीं पाया। तो इसीलिए हाँ, आज हमें जाना हुआ हमारा डीएल की, क्योंकि बहुत ज़रूरत रहती है। मेरा काम स्कूटी से, गाड़ी से कहीं ना कहीं जाना आना रहता ही है। तो इसीलिए आज हम डीएल लेकर आ गए वहाँ से। डीएल उन्होंने वही पेपर्स चेक किए, साइन कराए और डीएल दे दिया। वहीं पे एक डिपार्टमेंट ऊपर ट्रैफिक पुलिस का बना हुआ था थाने में, तो वहाँ से हमें आराम से डीएल मिल गया। ज़्यादा कोई टाइम लगा नहीं, हम फटाफट गए, उन्होंने साइन वाइन कराए, देखा, निकाल के दे दिया। डीएल की ज़रूरत, डर बहुत लगता था क्योंकि जाना तो पड़ता था, ऐसा तो नहीं था। उन्होंने तो जब मैंने पूछा था कि भाई 45 डेज तक डीएल आपके पास रहेगा तो मैं गाड़ी वाड़ी कैसे चलाऊँगी, तो उन्होंने कहा आप नहीं चला सकते,
मतलब आप चला ही नहीं सकते। तो मैंने कहा ऐसे कैसे काम चलेगा, गाड़ी तो ज़रूरत जिसे आती है उसको तो फिर ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, कहीं ना कहीं आना जाना रहता ही है। आप पेशेंट्स देखने जाना होता है तो एक स्कूटी गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है। बारिश वारिश होती थी तो गाड़ी से भी गई। पर यूपी में पता नहीं क्यों ऐसा इतना टेंशन नहीं है क्योंकि रेड लाइट वगैरह की। पर दिल्ली में अगर जाओ तो दिल्ली में तो 36 का आंकड़ा है, मतलब कहीं ना कहीं चालान का मतलब डर रहता ही है हमसे। या तो हम यूपी में चलाते हैं तो हम पे वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलानी नहीं आती, चालान हो ही जाता है कितना भी बचाने की कोशिश करो। वो जो रेड लाइट जंप हुई मैंने जानबूझ के नहीं करी थी। ऐसा था मैंने दूर से देखा कि रेड जो टाइम था ग्रीन का वो खत्म होने वाला था, तो मैंने सोचा कुछ टाइम के लिए येलो रहती है तो मैं उसमें स्पीड तेज करके निकल जाऊं, मेरे आगे कोई था नहीं। तो मैंने वैसे निकलने की कोशिश करी, पर मेरा उस दिन खराब था, नसीब खराब था, किस्मत खराब थी, कुछ भी खराब कह लो। क्या था, मेरे पीछे से पुलिस वाले आ रहे थे बाइक पे, ट्रैफिक पुलिस वाले ही थे वो, उस रेड लाइट के पुलिस वाले नहीं थे, पर वो खाना लेकर आ रहे थे, अपना खाना खाने कहीं जा रहे थे। वो मेरे पीछे ही थे और उनके आगे आगे जैसे ही मैं निकली ना तब तक लाइट रेड हो गई। तो उन्होंने रेड लाइट क्रॉस करने के बाद मुझे आगे आके अपनी बाइक से रोका, उन्होंने मुझे हॉर्न दिया कि आप साइड में गाड़ी रोक लो। मैंने रोक ली, तब उन्होंने मुझे बोला कि आपने रेड लाइट जंप करी है। मैंने उनको बोला कि ऐसा मैंने इंटेंशनली नहीं किया है, तो बाय मिस्टेक हो गया है बोला, पर वो कुछ मानने के मूड में नहीं थे। फिर ज़्यादा हाथ पैर मैंने भी नहीं जोड़े, तो इसलिए चालान हो गया। चालान का जो फाइन हुआ वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट टाइम मेरा चालान था तो 1000 रुपीज़ का हमारा जो फाइन था वो हमने भर दिया ऑनलाइन ही। ऑनलाइन भरने के बाद हमें 12 को मतलब 45 डेज सस्पेंशन के बाद मिलना था डीएल, तो वो मैंने ले लिया। पर हम थोड़े दिनों बाद जा पाए, टाइम नहीं हो पा रहा था, इसलिए डीएल मिल चुका है। अब थैंकफुली मतलब चैन से मैं स्कूटी और गाड़ी चला पाऊंगी, वरना अभी तक क्या था, डर ही रहता था कि कैसे मतलब पुलिस वाले रोकेंगे तो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं, गलती तो होती है थोड़ी बहुत चलाने में, कभी जैसे सीट बेल्ट की हो गई, आजकल तो एक नई और चीज़ है मास्क भी है, अगर मास्क नहीं है तो भी पुलिस वाले रोक लेते हैं। तो इसीलिए तो डर रहता था। आपके पास डीएल है तो फिर भी इतना डर नहीं रहता, आप बात कर सकते हो। डीएल ही नहीं है तो क्या बात करोगे आप पुलिस वालों से, तो इसीलिए डीएल मिल चुका है। डीएल मैंने आपको दिखाई दिया, यहाँ से प्रियंक ने कहीं गायब भी कर दिया, अभी मैं उसे उठा के रखती हूँ। तो यही थी आज की वीडियो, इसीलिए हमें जाना पड़ा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।